सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको किसान पाकिस्तान के प्रोग्राम में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं ऑर्गेनिक कॉटन पे। ऑर्गेनिक कॉटन की अहमियत के बारे में तो हम लोग शायद जानते नहीं हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कॉटन के बारे में आज का प्रोग्राम एक नया बाब ओपन करेगा। सिर्फ एक्सटेंशन की ज़रूरत है। आप दोस्तों को बताना ज़रूरी है, आप तक ये पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कॉटन के फ़ायदे क्या हैं, ऑर्गेनिक कॉटन की मार्केट कितनी बड़ी है और पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है। आज मैं पाकिस्तान के तनाज़ुर में ये बात करने जा रहा हूँ। मेरा आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर सूबा बलूचिस्तान के कपास के काश्तकार भाइयों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि पंजाब और सिंध में ऑर्गेनिक कॉटन पर काम नामुमकिन फ़िलहाल नज़र आ रहा है और दोस्तों की दिलचस्पी भी इसमें बहुत कम है। ऑर्गेनिक कॉटन के स्कोप के बारे में पहले मैं बात करूंगा, फिर मैं ऑर्गेनिक कॉटन के लाहे अमल के बारे में आपको आज के प्रोग्राम में बताऊंगा। स्कोप के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ जो अमेरिकन रियासतें हैं वहां पर 80 अरब डॉलर की मार्केट है इसकी। वहां पर पसंद किया जाता है कि ऑर्गेनिक कॉटन से बने हुए कपड़े और ऑर्गेनिक कॉटन की बनी हुई पैंट, ऑर्गेनिक कॉटन के बने हुए गारमेंट्स मार्केट में सेल किया जाए। इनकी कीमत ज़्यादा ली जाती है, ज़्यादा कीमत पे ये चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। अब ऑर्गेनिक कॉटन की मार्केट के बारे में सिर्फ मैंने अमेरिका की बात की है कि 80 अरब डॉलर की मार्केट। ये मार्केट कैसे कैश की जा सकती है, पाकिस्तान में इसका क्या तनाजुर होगा, तो आप दोस्तों के लिए ये बात बड़ी हैरान कुन भी हो सकती है और नई भी हो सकती है। वैसे तो ऑर्गेनिक कॉटन का स्कोप पंजाब में और सिंध में भी है, लेकिन बलूचिस्तान में ऑर्गेनिक कॉटन का स्कोप सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि ऑर्गेनिक कॉटन के लिए आपको ऑर्गेनिक टूल्स इख्तियार करने होते हैं। आपने जहरों का स्प्रे नहीं करना होता, आपने बीटी किस्म की कपास काश्त नहीं करनी होती, क्योंकि पंजाब और सिंध में तो ट्रिपल जीन वाली हम अकसाम काश्त कर रहे हैं, जिसमें गुलाबी सुंडी के खिलाफ भी रेजिस्टेंस है, जिसमें ग्लाइफोसेट के खिलाफ भी रेजिस्टेंस है। तो ये जीएमओ कॉटन बेसिकली ऑर्गेनिक कॉटन में नहीं आती। ऑर्गेनिक कॉटन की मार्केट में जीएमओ क्रॉप यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, जिनमें ट्रिपल जीन, डबल जीन या सिंगल जीन या बीटी जीन, इन अकसाम को तरजीह नहीं दी जाती, बल्कि इन पे पाबंदी है। अब बलूचिस्तान में ऑर्गेनिक कॉटन का स्कोप इसलिए है कि बलूचिस्तान में कपास अभी नई नई शुरू हुई है, वहाँ पर पेस्ट का अटैक बहुत कम है। जैसे कि थल के एरिया में अगर आप किसी डेजर्ट में कपास लगाते हैं, दोस्तों का ये मुशाहदा भी होगा, वहाँ पर कीड़े का अटैक बहुत कम आता है। इसी तरह रोही या चोलिस्तान में जब आप कपास लगाते हैं तो वहाँ पर भी कीड़े का अटैक बहुत कम आता है, स्प्रे कम करने पड़ते हैं। जबकि जो कपास के बाकी इलाके हैं वहाँ पर कपास के हशरात या कीड़े या इंसेक्ट जो है उनका अटैक ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमें स्प्रे ज़्यादा करने पड़ते हैं, केमिकल स्प्रे जिन्हें आप बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक कॉटन के लाहे अमल या मदारज की जब बात की जाए तो इसमें पहला क्या कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस की जब बात करें, आपकी कपास का बीज जो है वो नॉन बीटी होना चाहिए। तो बलूचिस्तान में नॉन बीटी कपास काश्त की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर कीड़े का हमला वैसे ही कम होता है, लिहाजा वहाँ पर नॉन बीटी काश्त की जा सकती है। वैसे तो ये रोही और थाल के एरिया में भी और थार के एरिया में भी काश्त की जा सकती है। अब नॉन बीटी कॉटन जब आप काश्त करेंगे तो उसके बाद इसके ऊपर आपने जहरों का स्प्रे भी नहीं करना। यह भी आपके लिए हैरान कुन बात हो सकती है, लेकिन आपने स्प्रे नहीं करना। फिर सफ़ेद मक्खी आएगी, गुलाबी सुंडी आएगी, तेले का अटैक होगा। इन हशरात को कैसे कंट्रोल करेंगे? सुंडियों का अटैक होगा, लश्करी सुंडी का अटैक होगा, चतकबरी सुंडी का अटैक होगा, अमेरिकन सुंडी का अटैक होगा, गुलाबी सुंडी का अटैक होगा। इनको कैसे कंट्रोल करना है? जी मेरे दोस्तों, इनको कंट्रोल करने के लिए कैबी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में भी ये काम कर रही है। इसका सदर दफ्तर रावलपिंडी में है। कैबी बलूचिस्तान में एक प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। इसमें ये क्या करते हैं कि किसान भाइयों को नॉन बीटी कपास का बीज लगाने के लिए तैयार करते हैं। बारखान, डिस्ट्रिक्ट बारखान और डिस्ट्रिक्ट लसबेला में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहाँ पर जब किसान दोस्त नॉन बीटी कपास काश्त करते हैं
तो कैबी के अंडर एक मार्केटिंग नेटवर्क है। ये फिर किसान भाइयों से कपास खरीदते हैं 500 रुपये प्रीमियम पर। उन्हें 500 रुपये मार्केट से ज़्यादा पैसे अदा करते हैं। अगर मार्केट में कपास का रेट 7,000 रुपये हो तो ये उनसे 7500 रुपये में खरीदते हैं। अगर मार्केट में रेट 7500 रुपये हो तो ये उनसे 8,000 रुपये में खरीदते हैं, यानी 500 रुपये का प्रीमियम देते हैं। अब उनको ये टूल भी फ्राहम करते हैं, तरीक़ाकार लाहे अमल भी फ्राहम करते हैं, यानी नॉन बीटी कपास का बीज काश्त करवाना है। उसके बाद स्प्रे में इनका ये प्लान होता है कि ये बायोपेस्टिसाइड की तरफ लेकर जाते हैं। बायोपेस्टिसाइड में बारखान में और लसबेला में या रोही में या थाल में या थार में या डेजर्ट एरिया में जब कपास लगाएंगे, आप नॉन बीटी किस्म लगाएंगे, तो बायोपेस्टिसाइड में पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। हमारे बायोपेस्टिसाइड अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में उसके टूल मौजूद हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक काटन पे आ रहे हैं, ख़ास तौर पर बारखान और लसबेला के जो दोस्त हैं, जो पहले ही ऑर्गेनिक काटन पे काम कर रहे हैं कैबी के प्रोजेक्ट के अंदर, तो 3 टूल आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप SP ग्रीन का स्प्रे कर सकते हैं। SP ग्रीन सरबलंद पाकिस्तान का पहला पाकिस्तान का बायोपेस्टिसाइड है। SP ग्रीन एक बायोपेस्टिसाइड है। ये 6 मुख्तलिफ किस्म के एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना है। ये आप 350 से 400 ml एकड़ पे स्प्रे करते हैं तो आपको सकिंग पेस्ट और सुंडियों के खिलाफ बड़ा अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। इसी तरह फंगस के कंट्रोल के लिए ट्रैकोडर्मा का इस्तेमाल आप करते हैं। ट्रैकोडर्मा को फ्लड करेंगे आप। अब इसके अलावा क्या है कि बारखान और लसबेला में बायोलैब हैं 2। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने बायोलैब में ट्रैकोग्रामा कार्ड के बारे में बात की थी। तो ट्रैकोग्रामा कार्ड लसबेला में और बारखान डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल करवाए जाते हैं। वहाँ सुंडियों के कंट्रोल के लिए सिर्फ ट्रैकोग्रामा कार्ड ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस सिलसिले में बलूचिस्तान में 2 बायोलैब मौजूद हैं। एक DD यानी डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में लसबेला डिस्ट्रिक्ट में उथल सिटी में मौजूद है, यानी बलूचिस्तान में उथल सिटी में आपको ट्रैकोग्रामा कार्ड मिल जाएंगे। दूसरी लैब बारखान में रखनी में एग्री एक्सटेंशन के ऑफिस में कायम है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर पंजाब की बात की जाए तो चक 102 EB बुरेवाला में एग्रो कंसल्टेंट ज़िया ने एक बायोलैब डेवलप की है चौधरी लायक अली के ताउन से, वहाँ से भी आपको ट्रैकोग्रामा कार्ड मिल सकते हैं। तो बुरेवाला के लोग भी, मैं खुसूसी तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ कि बुरेवाला, चीचा वतनी, साहिवाल के लोग भी ऑर्गेनिक काटन पे काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें कैबी के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे, अगर आप दोस्त तैयार हैं तो आपके इस जॉइंट वेंचर में हम रोल प्ले करेंगे। जनूबी पंजाब में फटाबास के एरिया में कैबी का प्रोजेक्ट काम कर रहा है, वहाँ से भी आप ऑर्गेनिक काटन पैदा कर सकते हैं। तो अब ऑर्गेनिक काटन के टूल पाकिस्तान में मौजूद है, यानी बलूचिस्तान जैसे पसमानदा खिते को जिसको तस्वर किया जाता है, वहाँ पर भी आपको ट्रैकोग्रामा कार्ड मौजूद है। वहाँ 2 लैब्स कैबी के और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के ताउन से चल रही हैं, एक उथल में और एक बारखान में, डिस्ट्रिक्ट बारखान में रखनी के सिटी में। अब ट्रैकोग्रामा कार्ड आप इस्तेमाल करेंगे, नॉन बीटी अकसाम काश्त करेंगे, आप बायोपेस्टिसाइड में SP ग्रीन का स्प्रे करेंगे, नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। इसी तरह आप वहाँ पर ट्रैकोडर्मा का फ्लडिंग करवाएंगे फंगस के कंट्रोल के लिए। तो चीज़ें क्या थी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे कि कपास ऑर्गेनिक होनी चाहिए, प्रीमियम आपको 500 रुपये मिल जाएगा। दुनिया में ये काटन एक्सपोर्ट हो रही होती है। कैबी के प्रोजेक्ट के अंडर ये जो कपास पैदा की जाती है, ये दुनिया में यूरोप में और अमेरिका में, यूरोप में और अमेरिका में जो बैनुल अक़वामी कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं या कारखाने हैं जो कि ऑर्गेनिक गारमेंट्स तैयार करते हैं, वो खरीदते हैं। वो प्रीमियम भी दे रहे होते हैं और कैबी का सारे अखराजात भी वो मीट कर रहे होते हैं। तो दुनिया ऑर्गेनिक काटन पे इसलिए जा रही है कि इसकी मार्केट बढ़ती जा रही है। स्कोप मार्केट का तो मैंने बता दिया है कि अब सिर्फ अमेरिका में $80 अरब की मार्केट है, लेकिन इसके अलावा इसका क्या स्कोप है। कैंसर के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है कि आप जहरों से पाक कपड़े और लिबास पहने। GMO क्रॉप से या GMO काटन से या BT काटन से जो कपड़े तैयार होते हैं, उसमें से जो घी बनता है, डेफिनेटली उसमें टॉक्सिन्स होती हैं, कपड़े में भी टॉक्सिन्स होती हैं और ऑयल में भी टॉक्सिन्स होती हैं।
ऑर्गेनिक काटन का बेसिकली स्कोप बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर में ऑर्गेनिक काटन पे दुनिया जा रही है और खुश आइंद बात क्या है कि पाकिस्तान में इसके सारे जितने भी टूल्स हैं वो मौजूद हैं। हमारे पास नॉन बीटी अकसाम भी मौजूद है, हमारे पास बायो पेस्टिसाइड भी मौजूद है, हमारे पास बायो फंजीसाइड भी मौजूद है, हमारे पास ट्रैकोग्रामा कार्ड तैयार करने वाली लैब्स भी मौजूद है। बलूचिस्तान जैसे खिते में भी मैंने बोला है कि 2 लैब मौजूद है, उथल में भी और रखनी में भी। पूरे डिस्ट्रिक्ट बारखान और डिस्ट्रिक्ट लसबेला को ये दोनों लैब्स फीड कर सकती हैं। पंजाब के हर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में आपको ट्रैकोग्रामा कार्ड मिल जाएंगे, सिंध में आपको ट्रैकोग्रामा कार्ड मिल जाएंगे, और पाकिस्तान का सबसे पहला बायो पेस्टिसाइड एसपी ग्रीन एग्रो कंसल्टेंट जिया के पास मौजूद है, हम आपको दे सकते हैं। बायो फंजीसाइड भी हमारे पास मौजूद है, ट्रैकोडर्मा। तो दोस्तों कहने का मकसद यह है कि जब हमारे पास ऑर्गेनिक काटन के सारे टूल्स मौजूद हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक काटन की अकसाम मौजूद हैं, नॉन बीटी अकसाम जिन्हें आप बोलते हैं, हमारे पास स्प्रे मौजूद है, हमारे पास फंजीसाइड मौजूद है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक काटन की तरफ आएँ, क्योंकि दुनिया में ऑर्गेनिक काटन का स्कोप है। हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बड़ी कम है। कभी आपने गौर किया है कि हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम क्यों हैं? दुनिया में इस वक्त ऑर्गेनिक कपड़े को ज़्यादा खरीदा जाता है जो नॉन बीटी कपास से बना हो, जिसके ऊपर जहरों का स्प्रे ना हो। उसको बकायदा एक सर्टिफिकेट लगता है, एक स्टैंप लगती है कि ये ऑर्गेनिक काटन से तैयार हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? आज मैं सादा सादा बातें करूंगा कि हमारे किसान को तो पता चल सके कि ऑर्गेनिक काटन एक मुहिम नहीं है। इसका फ़ायदा क्या है? दुनिया में 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो अमेरिका में, यूरोप में काम कर रही हैं, जो ऑर्गेनिक कपड़े या टेक्सटाइल तैयार करती हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसके बारे में आगाही फराहमी नहीं की गई। अब फ़ायदा क्या होता है इसका? आपको डबल नहीं, ट्रिपल, 3 गुना ज़्यादा रेट मिलता है। वही पेंट जो आपकी 6,000 में बिकती है, अगर वो ऑर्गेनिक है वो 15,000 की बिकेगी। वही गारमेंट्स जो आपके 5,000 में बिकते हैं, अगर उनके ऊपर ऑर्गेनिक की स्टैंप लगी हुई है, वो 12,000 के बिकेंगे। दुगना तिगना ज़्यादा रेट आपको मिलता है मार्केट में। किसान का भी फायदा होता है, उसको 500 रुपये ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा होता है। तो ऑर्गेनिक काटन पे आना वक्त की ज़रूरत है, ये आने वाले दौर में बड़ी मार्केट है। आज का मेरा प्रोग्राम का मकसद ये था कि पाकिस्तान में ऑर्गेनिक काटन के सारे टूल मौजूद है। सिर्फ जहरे स्प्रे कर देना और बीटी अकसाम लगा लेना और ट्रिपल जीन अकसाम लगा लेना, ये कोई मुस्तकबिल का लायामल नहीं है। इनकी कोई मार्केट आलमी लेवल पे नहीं है। ये ऐसे ही है कि लाहौर की फूड स्ट्रीट में आप पकौड़े बनाना शुरू कर दें और फिर आप कहें कि मुझे उससे कोई इतनी अच्छी इनकम हासिल नहीं हो रही, या KFC वाले या मैकडोनल्ड्स वाले आला ब्रांड बेच रहे हो। अब देखिए, मैकडोनल्ड्स का बर्गर आपको 2,000 रुपये में मिलेगा, अगर आप रेडी वाले के पास बर्गर लेने जाएंगे 200 रुपये में मिलेगा। तो हमारा हाल यही है कि हम बीटी अकसाम लगा रहे हैं जो 200 रुपये में बिकती हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप में नॉन बीटी अकसाम लगाई जा रही हैं जिनसे तैयार होने वाले कपड़े 2-2 हज़ार में बिकते हैं। तो हमारी टेक्सटाइल की बेसिकली जो ड्रॉबैक है, हमारी टेक्सटाइल पे जो बहुत बड़ा कदगन है, वो यही है कि हम GMO गारमेंट्स या टेक्सटाइल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी आलमी लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक्सपोर्ट किसे करना है? यूरोप में करना है या अमेरिका में करना है, चाइना में करना है? तो वहाँ पर तो इनकी मार्केट ही नहीं है। यही वजह है कि हमारे टेक्सटाइल गुड्स की बहुत बड़ी हमें डिमांड नहीं मिलती। और अगर हम ऑर्गेनिक पे आ जाएं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बलूचिस्तान को या जनूबी पंजाब को या पूरे पंजाब को हम ऑर्गेनिक काटन पे ला सकते हैं। हमने जहरें स्प्रे नहीं करनी, हमारे मुल्क में बायोपेस्टिसाइड मौजूद है। हमने फंजीसाइड केमिकल स्प्रे नहीं करने, हमारे पास बायोफंजीसाइड मौजूद है। हमने छुंडियों के तदारक के लिए ट्रैकोग्रामा कार्ड इस्तेमाल करने हैं, हमारे मुल्क में हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैकोग्रामा कार्ड तैयार करने वाली लैब मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर भी अब आ चुका है इसमें। पाकिस्तान में पहली लैब बन चुकी है प्राइवेट लेवल पे, चाहे 102 भी। इसी तरह हमने बीटी अकसाम काश्त नहीं करनी है, GMO क्रॉप काश्त नहीं करनी है, ट्रिपल जीन डबल जीन काश्त नहीं करनी है। हमारे पास नॉन बीटी अकसाम भी मौजूद है। जब सारे हथियार हमारे पास मौजूद है, हर तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, मार्केट में इसकी डिमांड है, तो हमें इस पर सोचना होगा, हमें इस पे काम करना होगा। हाँ, ये ख्वाब होगा, ये मैंने अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ एक ख्वाब देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे बलूचिस्तान में ऑर्गेनिक काटन पे काम हो रहा है। पूरे बलूचिस्तान में लाखों एकड़ रकबे पे ऑर्गेनिक काटन लग रही है। ये पंजाब के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, सिंध के लोगों को बताना चाह रहा हूँ।
ये को मैं बैठा बैठा आपको एक प्लान नहीं दे रहा कि हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा सोचेंगे, वो हम एक लायामल बनाएंगे, ऐसी बातें नहीं है। ये हो रहा है मेरे भाई, लाखों एकड़ रकबे पे बलूचिस्तान में ऑर्गेनिक कॉटन काश्त हो रही है। और वो कामयाब क्यों है? क्योंकि वहां पर इंसेक्ट का अटैक नहीं है, हशरात का अटैक नहीं है, वहां स्प्रे करने ही नहीं पड़ते हैं, वहां पर स्प्रे करने ही नहीं पड़ते हैं। वहां पर अभी सफेद मक्खी का हमला इतना शदीद नहीं होता जितना हमारे पंजाब में है। वहां पर बड़ी कामयाबी से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और लाखों एकड़ रकबे पे ये चल रहा है। ये कोई मेरा बैठे बैठे ख्वाब प्लान नहीं है। पंजाब के लोगों को भी इस पे आना होगा। और मैं दाद देता हूं कैबी के सारे टीम को। कैबी की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। बलूचिस्तान में एक मौके से हमने फायदा उठाया है, हमने मार्केट को कैश किया है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क की ये कॉटन। और ये कितने बड़े रेट पे वहां से एक्सपोर्ट हो रही है, महंगी एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन अगर हम इसकी टेक्सटाइल गुड्स बनाना शुरू कर दें, कपड़ा बनाना शुरू कर दें, इसको प्रोसेस करना, हमारे मुल्क में भी एक भी धागा बनाने वाली या टेक्सटाइल बनाने वाली या गारमेंट बनाने वाली फैक्ट्री मौजूद नहीं है जो कि ऑर्गेनिक लेवल पे काम कर रही हो या ऑर्गेनिक सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो। एक भी नहीं है। जिस दिन हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी धागे की इंडस्ट्री, हमारी कपड़े की इंडस्ट्री, हमारी गारमेंट्स की इंडस्ट्री ऑर्गेनिक पे आ गई, रजिस्ट्रेशन करवा ली और ऑर्गेनिक कॉटन को प्रोसेस करना शुरू कर दिया, हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली, अगर आज 20 अरब डॉलर है ना, 60 अरब डॉलर पे चली जाएगी। ये मुबालगा नहीं कर रहा मैं, ये इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक बात कर रहा हूँ, हकायक के मुताबिक बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का प्रोग्राम मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मुल्क के किसान कम्युनिटी के लिए, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए एक रोशन बाब साबित होगा। आपके लिए एक रोशनी की नई किरण पैदा करेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरे आज के पैगाम को लाजमी दिखाएं। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो मेरी आज की ये वीडियो अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पूरी की पूरी दिखा दें, अपने चैम्बर के मेंबर्स को दिखा दें। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बंदे हैं, आपकी टेक्सटाइल फैक्ट्री है या गारमेंट्स फैक्ट्री है, तो आप अपनी टेक्सटाइल या गारमेंट फैक्ट्री में मेरी ये वीडियो लाजमी दिखाएं, मेरा ये पैगाम उन्हें लाजमी दिखाएं, पूरी की पूरी मेरी वीडियो बताएं उनको। आप यकीन जाने, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट से भी ये बात करना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी टेक्सटाइल की और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट को ऑर्गेनिक पे ले आए, हम 20 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर पे चले जाएंगे। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वही ऑर्डर होंगे, वही प्रोडक्शन होगी, सिर्फ ऑर्गेनिक से हमने अपना काम शुरू करना है। हमने जहरों का स्प्रे बंद करना है, ट्रैकोग्रामा कार्ड इस्तेमाल करने हैं, बायोपेस्टिसाइड स्प्रे करने हैं, बायोफंजीसाइड स्प्रे करने हैं। सारे के सारे टूल हमारे मुल्क में मौजूद है। हमारी एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर पे चली जाएगी। कोई इसमें हमारा जोर नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा हमें। बैठे बैठे ही हमारी एक्सपोर्ट, वही सौदे होंगे, वही कपास होगी, वही हमारी टेक्सटाइल होगी, लेकिन हमें रेट 3 गुना मिल रहा होगा। 20 अरब डॉलर से हम 60 अरब डॉलर पे चले जाएंगे। दोस्तों, सोच की बात है, जज्बे की बात है। मेरे प्रोग्राम हो सकता है कि आपको लगते हो कि मैं बड़ी लंबी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इस तकरीर को ज़रा गौर से तो सुने यार। अब ये तकरीर किन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो सुने? आप किसान भाई इसको सुने, टेक्सटाइल वाले सुने, गारमेंट्स वाले सुने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले सुने, एक्सपोर्टर सुने। आप दोस्तों के लिए बात कर रहा हूं ना मैं। और मैं एज ए कंसल्टेंट क्या बात कर सकता हूं कि मैं एक एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप ऑर्गेनिक कॉटन पे हैं। ऑर्गेनिक कॉटन में आपको 3 गुना ज्यादा रेट मिलेगा। अब 3 गुना रेट किसे मिलेगा? किसान को भी मिलेगा, टेक्सटाइल वाले को भी मिलेगा, धागे वाले को भी मिलेगा, गारमेंट वाले को भी मिलेगा, एक्सपोर्ट वाले को भी मिलेगा और मुल्क को भी मिलेगा। 20 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट चली जाएगी। कौन सा इसमें हमारा जोर लगेगा? ये एक जिहाद है, अपने मुल्क के लिए काम करें। और मैं बहुत वसूख से और बड़े प्यार से कैबी की सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि कैबी ने कैलकुलेशन करके ये देखा कि बलूचिस्तान में अगर हम ऑर्गेनिक कॉटन पे काम शुरू कर दें तो पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा सूबा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान में है, जिसमें कीड़े का अटैक नहीं होता। कैबी ने वहां प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया।
अब वहां से क्या होगा, हम कम अज कम दुनिया की पूरी मार्केट को फीड कर सकते हैं। यकीन जाने अभी तो 2 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लसबेला में और डिस्ट्रिक्ट बारखान में। अगर ये पूरे बलूचिस्तान में शुरू हो गया तो यकीन जाने हमारी सिर्फ कॉटन की एक्सपोर्ट बलूचिस्तान से इतनी हो जाएगी कि हमारी पूरी पूरी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, हमारे पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट इतनी नहीं होगी जितनी सिर्फ कॉटन की एक्सपोर्ट बलूचिस्तान से हो सकती है। बलूचिस्तान इतना बड़ा मौका है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम सी पैक की बातें करते हैं, हम ग्वादर की बातें करते हैं, ये उनसे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। कम अज कम बलूचिस्तान से हम 50 अरब डॉलर की कपास ऑर्गेनिक पैदा करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इतनी बड़ी पोटेंशियल है 50 अरब डॉलर की। मैं ये लगी लपटी बात नहीं कर रहा आपको। 50 अरब डॉलर की ऑर्गेनिक कपास हम बलूचिस्तान में पैदा करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। इतनी बड़ी विंडो है हमारे पास, और इसमें हम एग्रीकल्चर के लोग ही काम कर सकते हैं। मैं दावत देता हूं मैं दुनिया की कंपनीज को कि वो पाकिस्तान में आके ऑर्गेनिक कॉटन लगाएं। ये बहुत बड़ी विंडो है। 50 अरब डॉलर की पोटेंशियल है बलूचिस्तान में, सिर्फ बलूचिस्तान में। ये दुनिया को 50 अरब डॉलर की ऑर्गेनिक कपास पैदा करके दे सकता है। मेरा आज का पैगाम गल्फ कंट्रीज में भी देखा जाना चाहिए। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, यूरोप में अगर आप काम कर रहे हैं तो यूरोप के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ये दावत दें कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में आप आकर ऑर्गेनिक कपास काश्त करें। बड़ी बड़ी कंपनीज को मैं आज के प्रोग्राम में दावत देना चाह रहा हूं। मैं अमेरिकन कंपनीज में को भी दावत देना चाह रहा हूं। अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो आप हमारे एम्बेसडर हैं। आप वहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अगर मेंबर हैं तो वहां पर बताएं कि बलूचिस्तान में 50 अरब डॉलर कपास पैदा करने की सलाहियत है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा खिता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खिता बलूचिस्तान में है। इतना बड़ा कोई भी खिता कहीं नहीं है कि जहां पर कीड़े का अटैक ही नहीं है, यहां पर इंसेक्ट ही नहीं आते हैं, यहां पर स्प्रे नहीं करने पड़ते हैं। सबसे सस्ती कपास पैदा होती है यहां पर। बीटी कपास लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नॉन बीटी कपास लगती है और ऑर्गेनिक कॉटन तैयार होती है। बायोपेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं है, बायोफंजीसाइड भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप हमारे एम्बेसडर हैं। अगर आप मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं तो आप रूस में मेरा ये पैगाम पहुंचाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आप जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, इन सारी रियासतों में मेरा ये पैगाम पहुंचाएं। आप पाकिस्तान के सफीर हैं, उन्हें बताएं कि बलूचिस्तान दुनिया में वाहिद खिता है जहां पर 50 अरब डॉलर कपास पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, और हमें उसके लिए सिर्फ बीटी को छोड़कर नॉन बीटी कपास का बीज लगाना है। स्प्रे भी नहीं करनी पड़ती, जहरें भी स्प्रे नहीं करनी पड़ती। नॉन बीटी बीज लगा दे, यकीन जाने कोई इस पर खर्चा भी नहीं आता। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल हब बनने जा रहा है। अगर हमारे अंदर जज्बा हो, अगर हम इंसानों की तरह सोचें, हमारे अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, ये वो काम है जो हमें करने हैं। अब दस्तार ईदी के जज्बे के साथ अगर आप चलेंगे तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये दावा देना चाह रहा हूं कि बलूचिस्तान में कपास लगवाएं ज्यादा से ज्यादा। यार 1,000 एकड़ पे, 2,000 एकड़ पे, 5,000 एकड़ पे वहां पर कपास लगवाएं। लोगों को नॉन बीटी बीज दें, उनसे ही खरीदें, अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं। ये वो प्रोजेक्ट है जिस पे काम करने की जरूरत है। हमारी टेक्सटाइल और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट 60-70 अरब डॉलर पे चली जाएगी सिर्फ बलूचिस्तान में अगर हम ऑर्गेनिक कपास पर काम शुरू कर दें। और शुरू हुआ है काम, कोई ये नया काम नहीं करना हमने, ये कोई मैं नया चैप्टर नहीं ओपन कर रहा। 2 डिस्ट्रिक्ट बारखान और लसबेला में पहले ही वहां पर ऑर्गेनिक कॉटन काश्त हो रही है। सिर्फ उसको बढ़ाना है, अपने एकड़ को बढ़ाना है। यानी पहले ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है, इसको पूरे बलूचिस्तान में फैला दें। इतना सा हमने काम करना है। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में जो लोग मेरा ये पैगाम अगर सुन रहे हो, और उन्हें सुनना भी चाहिए और गौर भी करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया जज्बा पैदा करेगा, एक नई सोच पैदा करेगा। हमारी कॉटन की एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, गारमेंट्स की एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ सकती हैं, सिर्फ अगर हम बीटी इकसाम को छोड़कर नॉन बीटी इकसाम काश्त करें, ऑर्गेनिक कॉटन पे आ जाए, बायोपेस्टिसाइड का स्प्रे करें, बायोफंजीसाइड का स्प्रे करें। दोस्तों, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।